क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन मुझे हो गए होंगे लगभग 1960 से मैं होता और 30 वर्ष तक जिन्होंने मेरे बात सुनी है, विचार सुने, अभी मेरी बातें उनको क्लिष्ट ही लगती हैं, फिर तो भगवान वाली के हम क्या कहें। 30 वर्ष में भी मेरी बात नहीं समझ में आई, अभ्यास नहीं किया उसे समझने का, बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, मैं अवश्य जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 वर्ष पहले पैदा ही नहीं हुए थे, कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो 30 वर्ष पहले बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे थे, और कुछ ऐसे हैं जो 30 वर्ष पहले थे, अब बूढ़े हो गए हैं, उनको बात समझ में नहीं आती, दिमाग उतना काम नहीं करता। इसलिए थोड़े से लोग होंगे जो सजग हैं, तब भी समझते थे, अब भी समझ रहे हैं, तो सारी बातें तो कभी किसी की समझ में आती नहीं। सारी महाभारत लिखने के पश्चात व्यासदेव ने एक बात लिखी, कहा कि ये जो बात मैं कह रहा हूं और इसमें जो भगवान का दिव्य उपदेश है, उसको भगवान स्वयं समझते हैं जिन्होंने उपदेश दिया, मैं समझता हूं, व्यासदेव जी कहते हैं, और मेरा पुत्र सुखदेव भी समझता है इसे। लेकिन संजय जो धृतराष्ट्र को सुनाता था, उसने समझा कि नहीं समझा ये मैं नहीं कह सकता। व्यासदेव ने कहा इंटरप्रेट तो करता रहा, धृतराष्ट्र को सुनाता रहा, अहम वेत्ति सुखो वेत्ति, भगवान का अर्थ कहते मैं जानता हूं और सुखदेव मेरा पुत्र जानता है, और संजय जानता है कि नहीं जानता ये मैं नहीं कह सकता। सुनता रहा, याद भी करता रहा, सुनाता भी रहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आई बात। तो जिस गीता की बात को व्यासदेव का ही शिष्य था संजय, व्यासदेव की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि मिली थी, जब उसके लिए व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि पता नहीं ये समझ पाया कि नहीं समझ पाया, तो मैं क्या करूं। इसलिए मुझे संतोष होता है, जितनी समझ में आई है उतनी कम नहीं है, वो भी बहुत है। एक बात आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखें, यहाँ पर जो हमारे शिष्यगण बोलते हैं वो भी मेरी ही बातें आपको समझा रहे हैं, क्यों मैं अकेले एक मुख से समझ लो इतनी बातें तो बता नहीं सकता, तो इसलिए मैंने 12-13 मुख और बना लिए। हाँ ये जो आपको 12-13 मुख दिखाई देते हैं, ये भी मेरे ही मुख है, और इनके माध्यम से मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही उन बातों को समझा रहा हूं। इतना आप लोग ध्यान रखें, और जो बातें कही जा रही उसको हृदय में धारण करके चिंतन करें, उससे आपका उत्थान होगा, आपका विकास होगा, आपके लिए हितकर होगा। आज मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, जिस पर आप लोग मनन करना। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं जिनके प्रति हम पूर्णतया सजग नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके विषय में हम सावधान रहते हैं,
सावधान रहते हुए भी गलत घटनाएं घट जाती हैं और असावधानी में भी कुछ अच्छी घटनाएं घट जाती हैं। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। कभी असावधानी में भी अच्छे काम हो जाते हैं और कभी सावधान रहते हुए, सचेत रहते हुए भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है जानते हो? शास्त्रकारों ने इसके विषय में समझाया कि जहां पर हमारी सजगता में भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं, वहां पर याद रखना चाहिए वो प्रारब्ध का परिणाम है। क्या समझे? प्रारब्ध का परिणाम। प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो परमात्मा ने नहीं बनाया, विधाता ने नहीं बनाया, फिर किसने बनाया है? हमारे ही अपने पहले के किए हुए कर्म। उसमें किसी का दोष नहीं है और उसमें अपना भी दोष नहीं है। का बुरे कर्म तो हमने किए थे, अपना दोष क्यों नहीं? का जान करके थोड़े किए थे, अनजाने में हो गया। का अनजाने में यदि बुरा कर्म हो गया, क्या उसका भी फल मिलता है? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं मिलता। कभी कभी हम अज्ञान अवस्था में भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं। ऐसा होता है? अज्ञान अवस्था में भी हम अपने आप को बड़ा समझदार, बड़ा ज्ञानी समझते हैं। एक बड़े योगी और ऋषि हुए हैं भारत में, उनका नाम था भर्तृहरि। उन्होंने अपने शतक में लिखा है कि जब मैं बिल्कुल ना समझ था, अज्ञानी था, उस समय मेरे को यह लगता था कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास आधी सब में बटी है। लेकिन जब मैं विद्वानों के पास बैठने लगा, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, तो ये पता चला कि दुनिया में सही में जो अकल नाम की चीज है वो तो हमारे बगल से भी नहीं गुजरी है, वो तो हमसे बहुत दूर है। उनके उस श्लोक का अर्थ मैंने 2 लाइनों में लिखा है। ना समझ था तब समझता था कि सब समझा मैं। ये उन्हीं का जो उन्होंने अपने श्लोक में लिखा है, उसको सही में अपने अनुभव के अनुसार मैंने इसे 2 लाइनों में लिखा है। इसको याद रखो आप लोग, काम देगा। ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं, और जब समझ आई तो तब समझा कि कुछ नहीं समझा। जब समझ नहीं थी तब जानते थे कि हमारे से बड़ा कोई समझदार नहीं है दुनिया में, और जब समझ आई तब पता चला कि हमारे ऐसा नासमझ दुनिया में कोई नहीं है। और ये बात सही है। तो कभी कभी हम समझदारी के अहंकार में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि किसी अच्छे समझदार की सीख भी बुरी लगती है, बुरी लगती है और चिढ़ भी आती है। अपने एल्डर्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वृद्धजन जो हैं, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध जो हैं, उनकी बातें ऐसी बुरी लगती हैं, ये लगता है कि यदि गोली हो तो इनको दाग कर खत्म कर दे। उस समय उनकी हित की बात भी जहर लगती है। क्यों भाई? अहंकार इतना मजबूत होता है, इतना प्रबल होता है, इतना मोटा होता है कि उनकी बात भी ग्रहण नहीं करता और समझता है कि जो मैं समझ रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, यही सही है। उपनिषद में बात समझाएगी, गुरु अपने शिष्य को अपने गुरुकुल के पश्चात, विद्या पूरी होने के पश्चात विदाई दे रहा है। विदाई देते समय उसको एक बात कहता है,
कहा कि मेरे वत्स, तुम 12 वर्ष तक मेरे पास रहे हो, अब तुम अपने घर जा रहे हो। अब घर जा रहे हो, तुम्हें समाज में व्यवहार करना होगा, और यहां मेरे पास रहते रहते तूने बहुत सी बातें मेरे में देखी होगी जो अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य ये तो कह नहीं सकता कि मैं भगवान हूं, और भगवान ऐसे दिव्य गुण मेरे में है, बुराई कुछ है ही नहीं। मनुष्य माने होता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से प्रकट हुआ एक व्यक्ति। जितना प्रकृति का अंश है उसमें तो दोष होगा ही, जितना पुरुष का अंश है उसमें दोष नहीं होता। पुरुष का अंश क्या है? आत्मा, आत्मा निर्दोष है। और प्रकृति का अंश क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति के परिवार हैं। तो प्रकृति में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए वो तो सदोष हो जाती है, दूषित हो जाती है, मिक्सचर हो जाता है। लेकिन आत्मा में कोई मिक्सचर नहीं होता, वो शुद्ध रहता है। और इन दोनों से युक्त व्यक्ति का स्वरूप है। जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, तो इस समय आत्मा उपदेश दे रहा है या शरीर, क्या कहोगे आप? अच्छा कहो आत्मा उपदेश दे रहा है, तो शरीर को अलग कर दे तो आत्मा उपदेश देगी? बोले नहीं देगी। कहा नहीं, शरीर उपदेश दे रहा है। बोले आत्मा इसमें से निकाल दे तो शरीर उपदेश देगा? बोले वो भी नहीं देगा। कहा उपदेश कौन दे रहा? कहा आत्मा और शरीर दोनों मिलकर, दोनों के योग से ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है। अब आप सोचिए, इसमें से जितना शरीर का अंश है उतना लिमिटेड है, लिमिटेशन है, सीमित है। और जो आत्मा का अंश है वो असीम है, व्यापक है। तो जो ज्ञान व्यापक है आत्मा का स्वरूप, उसको जब वाणी के द्वारा मैं व्यक्त करता हूं तो सीमित हो जाता है। होता है, वाणी तो सीमित है ना। एक बार एक ही अक्षर बोल सकते हैं, 2 अक्षर बोल देंगे। कोई शेष नाग कहने कि एक मुंह में यानी 2 जीवा है तो 1000 जीवा, 2000 जीवा से 2000 शब्द बोल दे, ऐसा तो नहीं है। एक बार एक ही शब्द बोलेंगे तो अनंत ज्ञान को सीमित वाणी के द्वारा पूरा कैसे व्यक्त कर सकते हैं आदमी? इसलिए ये शास्त्रकारों ने बताया कि तुम्हारा जो प्रकृति का अंश है उसमें दोष होता है, और जो आत्मा का अंश है वो निर्दोष है। तो गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मेरे जीवन के क्रम में, क्रियाकलाप में तुम्हें कुछ दोष भी दिखाई दिया होगा और तुम्हें कुछ गुण भी मिले होंगे। हो सकता है जो सद्पुरुष हैं उनमें दोष कम होता है, गुण अधिक होता है, और जो सद्पुरुष नहीं है, सामान्य पुरुष है, उनमें गुण और दोष बराबर होता है। लेकिन जो कदाचारी है उनमें दोष अधिक होता है, गुण कम होता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें बिल्कुल गुण न हो, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं होगा जिसमें बिल्कुल दोष न हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। महात्मा नहीं चाहे महात्मा का बाप बन जाए, परमात्मा भी जब अवतार लेता है इस पृथ्वी पर तो कुछ अंश में उसमें भी हम देखते हैं कि उतना बाकी रह गया। आप कल रामायण देखे होंगे, कल रामायण में संवाद सुने थे राम और लक्ष्मण का। राम परमात्मा के अवतार हैं, साक्षात विष्णु ही राम रूप में प्रकट हुए हैं। इस बात को राम भी जानते हैं, सीता भी जानती है कि वो महालक्ष्मी है। और भृगु ऋषि के पत्नी का वध करने के अपराध में उनको श्राप मिला है। भला विष्णु भगवान को भृगु की स्त्री मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे सोचो, क्यों मारा भाई? उसने कोई अपराध तो नहीं किया था। कोई व्यक्ति अपनी शरण में आ जाए, उसकी रक्षा न करे, कौन सी बड़ाई की बात है? यदि असुर लोग भर करके अपने गुरु पत्नी की शरण में चले गए और उसने अपने सतीत्व के बल से उनकी रक्षा कर ली, इसमें अपराध क्या हुआ? और उस रक्षा के बदले तुम उसका ही गर्दन उड़ा दो। क्यों उड़ाए जानते हो? वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ये कोई रामायण में बाहर की बात तो नहीं, तो यानी पुराण की कथा है। वहां पर लिखा हुआ है, अहंकार के वश होकर के भगवान विष्णु ने एक कृत्य किया।
और इसी बात को भृगु ने कहा कि तुम विष्णु होकर के, सतोगुण के अधिपति होकर के जो रजोगुण का अंश अपनाया है, इसके बदले में तुम्हें श्राप देता हूं और तुम्हें भी मृतलोक में जाकर के मनुष्य के समान जीवन बिताना पड़ेगा। और जैसे मेरे स्त्री का वध किया है तूने, ऐसे तू भी स्त्री वियोग में बिलखता रहेगा। और परिणाम जानते क्या हुआ? महर्षि भृगु ने तो अपने स्त्री को जीवित कर दिया, उनके पास तो अपनी संजीवनी विद्या थी और वो उस दुख से मुक्त हो गए। लेकिन उनका दिया हुआ श्राप राम को पूरे जिंदगी भर भोगना पड़ा। मेरे कहने के प्राय कि जहां प्रकृति और पुरुष की अभिव्यक्ति हुई, जहां दो एक रूप में आ गए, वहां पर दोष आ जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य को समझा रहा है कि मेरे यहां रहते हुए तूने बहुत से गुण देखे होंगे, मेरे में कुछ दोष भी देखे होंगे, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, दोष कम देखा होगा, गुण ज्यादा देखा होगा। लेकिन गुरु कहता है यान यान अस्माकं सुचरितानि तान्योपास्यानि नो इतरं। हमारे जो गुण तूने देखा है, मेरे जो अच्छे चरित्र हैं, उन्हीं का तुम अनुकरण करना, बुरे का नहीं करना। ये नहीं ग्रुप में बुराई है तो हम भी बुरा हो जाएं। और बहुत लोग जानते हो क्या कहते हैं? अपनी बुराई को छिपाने के लिए अपने से बड़े लोगों में बुराई ढूंढते हैं। अपनी बुराई को छिपाने के लिए अपने से बड़े लोगों में बुराई ढूंढते हैं और क्या कहते हैं? अरे हम ही बुरे थोड़े हैं, वो भी तो बुरे हैं, उनमें भी ये बुराई है। तो तुम दूसरे की बुराई से अपनी बुराई का समर्थन करके बुराई से मुक्त हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। किसी बड़े में बुराई है तो भी है तो बुराई, बड़े में होने के नाते वो भलाई तो नहीं हो गई, वो तुम्हारे लिए अनुकरणीय तो नहीं हो गया, वो तुम्हारे बुराई का समर्थन तो नहीं करेगी। इसलिए मैंने देखा है, जो पिता शराब पीता है वो जानता है कि शराब पीना बुरा है और अपने बच्चे को मना करता है, बेटे शराब नहीं पीना चाहिए। भले उसका बच्चा पूछ ले कि शराब इतनी बुरी है तो पापा आप क्यों पीते हैं, उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं होता। कहता मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, तू नहीं करना। कहता जब तूने ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर तो मेरी जिंदगी क्यों चिंता कर रहा है, मैं भी अपनी करूंगा। लेकिन मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि बुराई बुराई, तो गुरु वहां पर शिष्य को उपदेश देता है कि जो मेरे में कमियां हैं, दोष हैं, उनका अनुकरण नहीं करना। तो इसी के साथ गुरु ने एक बात और कही, कहा कि जब तुम्हें कहीं किसी विषय में किसी कर्म के करते समय विचिकित्सा हो जाए, संदेह हो जाए, कोई कर्म करो उसको 10 बार सोचो पहले। जो सोच करके कर्म करते हैं वो पछताते नहीं, और जो एकाएक आवेश में कर्म कर देते हैं वो तो सिराजी करते वो पश्चाताप करते रहते हैं। सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुधते बुधनाई। जो आवेश में आकर काम कर दिए और बाद में बैठे रो रहे हैं, बुराई हो गई, गलती हो गई। और गलती क्यों हो गई भाई? किसी ने जबरी कराया? बोले नहीं। फिर कैसे हुआ? ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया किसमें? अपराध किसका है? ये गलती में इसको अपराध कहते हैं। गलती में अपराध में अंतर होता है, ये अपराध है। एक बात गुरु कहता है जब तुम कोई काम करने लगो तो पहले उसके विषय में विचार करो, इसका परिणाम क्या होगा। मनुष्य का यही कर्तव्य है कि कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व उसके परिणाम को पहले समझ ले। व्हाट रिजल्ट विल बी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। और बिना परिणाम सोचे जो कर्म कर लेते हैं वो बाद में बैठकर पश्चाताप करते हैं। कहा कि यदि परिणाम निश्चय करने में अपनी बुद्धि काम न करे तो फिर गुरु कहता है कि फिर तुम्हारे आसपास कोई विद्वान हो, समझदार हो, कोई वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, उसके पास चले जाना, संकोच नहीं करना।
यदि तुम रास्ता भूल गए हो तो रास्ता किसी से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, और यदि संकोच किए तो गलत रास्ते पर पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। तो एक शायर ने एक बात लिखी है, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसे कई बार सुनाया करता हूं अपने प्रियजनों को। उसका कहना है, सिर्फ एक कदम रखा था, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में। क्या समझे? दोस्तों के कहने पर, मित्रों के कहने पर, बिना सोचे समझे शौक में आकर के सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, और परिणाम उसका क्या हुआ? कहा मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, यानी तमाम उम्र तक मंजिल पर नहीं पहुंच सका। एक कदम गलत रास्ते पर पड़ गया, उधर ही जाता रहा, क्योंकि किसी से पूछते भाई सही क्या है तो बताता, लेकिन किसी से पूछा नहीं, उधर ही चलता रहा और मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सका। तमाम उम्र बीत गई, मंजिल के निकट नहीं पहुंचा। अरे भाई व्यवस्था करने वाले तुम लोग देखो, जो लोग आते हैं उनको पीछे बैठा करो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि रास्ता समझ में नहीं आया है, किसी समझदार से पूछ लीजिए, उससे सलाह ले लीजिए, ये मैं करने जा रहा हूं करने योग्य है कि नहीं है, समझदार आपको बताएगा अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस। उससे आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। यदि आपका अहम उसमें दुखता हो जरा सा कि मैं किसी से पूछूंगा तो कहेगा क्या इतना अज्ञानी है, क्या है नहीं जानता, ये अपना अहंकार है, कहीं बताने वाला हमें अज्ञानी न समझ ले। अच्छा ये बताओ कि यदि तुम कर बैठे बिना पूछे बिना समझे और बाद में बुरा रिजल्ट निकला, अभी तो एक विद्वान तुम्हें अज्ञानी समझेगा और उस बुरे रिजल्ट निकलने पर तो सारा समाज तुम्हें अज्ञानी समझेगा, सारा समाज तुम्हें धिक्कारेगा। तो सारे समाज की धिक्कार लेना अच्छा है या एक बुद्धिमान के द्वारा अपने को अबोध समझ लेना अच्छा है? क्या अच्छा है सोचो पहले। यदि अहंकार में आकर किसी विद्वान से नहीं समझा, बुद्धिमान से नहीं पूछा और काम कर बैठे, फिर बाद में तो हजारों लोग धिक्कार करेंगे, हजारों धिक्कारेंगे, दंड अलग से मिलेगा, दुखी अलग से होंगे। तो वो धिक्कार हजारों की अच्छी है या एक विद्वान के पास जाकर विनम्र भाव से उससे सलाह ले लेना? आप जरा सोचिए। लेकिन नहीं, मनुष्य का अहंकार इतना बड़ा होता है, वो बिना सोचे समझे काम तो करने लगता है, बिना किसी समझदार से सलाह ली। इसीलिए कहते हैं जीवन की 3 दिशाएं हैं। पहली दिशा है मनमुखी, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मनमुखी। और हमारे यहां शास्त्रों में मनमुखी व्यक्ति की बड़ी निंदा की गई है और बताया गया कि मनमुखी व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं होता, कभी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, उसके जीवन में कभी सुख और शांति का साम्राज्य नहीं होता, क्योंकि जैसा उसका मन करता है वैसे वो करता है, वैसे करता है। मन ने कहा और उसने कर लिया, तो मन कौन सी अच्छी बात कहेगा? अल्लाह सोचो, मन में जो संस्कार हैं वो कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ ये जीव आया, मन तो वहां था ना, और सब योनियों का उसमें संस्कार पड़ा है। कभी वो बंदर की तरह कूदना चाहता है, कभी चिड़ी की तरह उड़ना चाहता है, कभी कबूतर की तरह गुटरुंगू करना चाहता है, कभी मछली की तरह वो कीड़ा करना चाहता है। क्यों? सबके संस्कार उसमें है। यदि मन की बात मानी जाए तो दिन भर वो नचाते रहेगा। तो तुलसीदास ने बड़े दुख के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा है, लोभ मन ही नचाओ कपिजों, गले आशा डोरी, बात कहूं बनाए बुझजों बर विराग निचोर। काहे प्रभु क्या करूं? ये लोभ जो है वो मन को आशा रूपी डोरी बांध करके बंदर की तरह नचाता रहता है। कौन नचाता है? लोभ। किसको? मन को।
कैसा नचाता है? बंदर की तरह, और मन उसी में आनंद लेता है, बंदर की तरह नाचने में। क्यों? बंदर को तो उसी में आनंद आता है, उछल कूद करने में। मेरे कहने का प्राय कि जितनी योनियों में गए हो, सब योनियों के संस्कार मन में है। यदि मनमुखी जीवन बिताओगे तो मन अपने अनेक योनियों के एक्सपीरियंस के अनुसार, अनुभव के अनुसार, संस्कार के अनुसार तुम्हें अनेकों दिशाओं में ले जाएगा और जिंदगी उलझन पूर्ण हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, दुख का केंद्र बन जाएगी। कहा फिर क्या करें? कहा फिर तुम मनमुखी मत बनो, फिर कहा गुरुमुखी बनो। किसी गुरु के पास, समझदार के पास, ज्ञानी के पास जाकर के उनसे पूछो। कल रामायण ये भी आपने सुना होगा, विश्वामित्र क्या कहते हैं जब लक्ष्मण पूछते हैं कि गुरु जब जानते थे तब उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? तो उन्होंने कहा गुरु का ज्ञान जो है वो स्थिर है, गुरु स्थित प्रज्ञ है, वो जानते हैं कि होनी को बदला नहीं जा सकता, होनी को कौन बदल सकता है, इसलिए वो होनी को बदल नहीं सके, अपने आप पे स्थिर रहे, दिशा देते रहे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि आप किसी ज्ञानवान के निर्देश में जीवन की धारा बहा दें, उसके निर्देशानुसार अपने जीवन को यापन करें, आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और उसी दिशा में यदि चलते रहे तो गुरुमुखी के पश्चात आप ज्ञानमुखी हो जाएंगे। तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मनमुखी अवस्था है, दूसरी गुरुमुखी अवस्था है। मनमुखी में जो मन कहता है वो करता है, गुरुमुखी अवस्था में जो गुरु ने रास्ता बताया उस पर चलता है। लेकिन जब अपनी अनुभूति आ जाती है, उसे प्रज्ञावान बन जाता है, जब वो फिर वो ज्ञानमुखी हो जाता है, फिर उसमें विवेक का उदय हो जाता है। और विवेक का उदय कैसे होता है? उसी गुरु के बताए हुए साधना से। भगवान उसे स्वयं दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा करते हुए कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसे वो मुझे प्राप्त कर ले। बुद्धि योग उपाश्रित्य, वो बुद्धि योग का आश्रय लेकर के जीवन की लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये तीन प्रकार के जीवन की धारा होती है, मनमुखी, गुरुमुखी और आत्ममुखी व ज्ञानमुखी। तो आत्ममुखी तो अंतिम अवस्था है और मनमुखी प्रारंभ की अवस्था है, बीच की अवस्था है गुरुमुखी। हर एक व्यक्ति को सावधानी के साथ अपने किए हुए पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति मनमुखी अवस्था में करता है वो भूल नहीं होती, उसको भूल नहीं करते, उसको अपराध करते हैं। क्योंकि मनमुखी व्यक्ति ये नहीं मानता कि वो भूल में कर गया, वो अपने अहंकार में करता है और उस अहंकार की स्थिति में जो कुछ किया गया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और पूर्व जन्म में अथवा पूर्व जीवन में या अभी इससे पहले, आज से पूर्व में जो कुछ आप मनमुखी अवस्था में किए हैं उसका जो आपको परिणाम मिलेगा, उस परिणाम का नाम होगा प्रारब्ध। उसको कोई बदल नहीं सकता। अब आप सजग हैं, अब अलर्ट हैं, आपके अब सजग हो जाने से वो जो प्रारब्ध का आने वाला वो चला जाएगा क्या? वो तो आकर रहेगा, उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। राम सजग है, गुरु सजग है, सीता सजग है, लेकिन विष्णु ने जो भृगु की पत्नी का वध किया है उसका दंड उनको भोगना ही पड़ेगा, जानते हुए भी। हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी की तरह उनके भोगने की स्थिति नहीं होगी। बाहर से भले रोने का नाटक करते हो लेकिन अंदर से वो परम प्रसन्न है। जो सीता का हरण हो जाता है, भगवान पेड़ों से, पत्तियों से, पौधों से पूछते हैं कि हे खगमृग, हे पशु पक्षी, हे मधुकर श्रेणी, हे वृक्षलता तरु, आपने मेरी सीता को देखा है? ये कहते हुए रोते हैं। महात्मा नारद की दृष्टि पड़ती है, नारद खुश हो जाते हैं।
क्यों खुश हो जाते जानते हो? मगन होते हैं। बहुत अच्छा। अब इनको पता चल रहा होगा कि स्त्री का विरह कैसा होता है, क्योंकि नारद बेचारे स्त्री के लिए रो चुके थे। नारद को बड़ी खुशी हुई, और जैसे कहते हैं ना कि वो व्यंग करने के लिए नारद ने कहा इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं मिलने का। जैसे मैं राजकुमारी के लिए छटपटा रहा था, तब बीचे ही पंथ मिले धनुजारी, तो रास्ते में मिलकर के मेरी हंसी उड़ाई थी। मुझे कह चले विकल की नहीं, अब हमें भी मौका मिला है, इस मौका को हम चूकेंगे नहीं। नारद जी तुरंत पहुंच गए जहां भगवान थे। आए तो थे हंसी उड़ाने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद ने जब देखा भगवान को, तो वहां पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मण के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, और ज्ञान की नहीं रसमय चर्चा कर रहे थे। तुलसीदास लिखते हैं बैठे परमा प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न। पहले तो प्रसन्न थे, लेकिन सीता हरण के पश्चात तो परम प्रसन्न हो गए। देवियों दया करना, बुरा नहीं मानना कि राम ने तो रोने का नाटक ही किया, उनको स्त्री का कोई प्यार नहीं था। प्यार तो था, का प्यार होता तो परम प्रसन्न कैसे बैठते? तुलसीदास लिखते हैं, सुनो बैठे परमा प्रसन्न कृपाला, और कहा था अनुज सन कथा रसाला। रसाला जानते हो ना, रस का आले, जो रस से भरा हुआ, रस से परिपूर्ण, ऐसी कथा कर रहे थे। नारद ने देखा कि मैंने तो दूर से देखा था, विरहवंत भगवंत ही देखी। हम तो इनको विरहवंत देखे थे, रोते हुए देखे थे दूर से, और नजदीक आए दिखाए तो परम प्रसन्न है। कहने का अभिप्राय, जो दूर से नाटक में देखते हो वो अंदर तो नहीं होता ना, नजदीक जाओगे तो अंदर की बात दिखाई देगी, और बाहर से तो नाटक दिखाई देगा। जो एक्टर स्क्रीन के ऊपर रोने की एक्टिंग करता है, या उससे जाकर पीछे से देखो तो जब एक्टिंग करके पीछे चला जाता है, तो अपनी उस एक्टिंग पर कितना हंसता है, कितना खुश होता है। लोग भी तालियां मारते, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, और वो भी खुश होता है, वाह बहुत अच्छी एक्टिंग किया। तो भगवान ने सीता के विरह में रोने की जो एक्टिंग की, उस एक्टिंग को देख करके जहां पर भगवान शंकर, जहां पर देवता लोग, जहां पर ब्रह्मदेव आज से प्रसन्न थे, वहां पर वो भी एकांत में जब बैठे तो परम प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी से पूछा गया, भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि भगवान यदि इनको एक्टिंग ही करनी थी, रोने का यदि नाटक ही करना था इनको, तो इससे इनको क्या लाभ हुआ? तो वहां पर भगवान शंकर ने कहा, काका मीन की दीनता दिखाई, एक कामी पुरुष स्त्री के लिए कितना दीन हो सकता है, ये बताने के लिए उन्होंने ये सारा नाटक किया। धीरन के मन बिड़ती दृढ़ाई, लेकिन जो धीर पुरुष है उनके हृदय में वैराग्य और पक्का कर दिया। वैराग्य कैसे पक्का कर दिया जानते हो? एक मजे की बात सुना। तुलसीदास जी बड़े विनोदी संत थे। विनोदी, विनोदी माने ह्यूमरस। हाँ, ह्यूमरस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मजाक किया करते। वैसे बड़े गंभीर कवि थे, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने विनोद की बातें बड़ी अच्छी लिखी। भगवान को वनवास हुआ, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी होकर के 14 वर्ष तक राम को वन में रहना है, ये माता ने वरदान मांग लिया। लेकिन भगवान राम जब वन को गए तो वहां पर ऋषियों ने देखा कि इन्होंने वेश तो जरूर तपस्वी का बना रखा है, बलकर वस्त्र पहन रखा है, लेकिन ये विशेष उदासी तो है नहीं। उदासी होने का क्या कारण भाई? हमारे यहां शास्त्र का एक वाक्य है, का घर किसे कहते हैं? का घर उसे नहीं कहते जहां ईंट पत्थर से मकान बढ़िया बना होता है। का फिर क्या होता है घर? का गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी ही घर कही जाती है। और कहीं जंगल में चले जाओ, गृहिणी साथ हो तो जंगल का है का? अगर सोचिए वो वन होता है,
वन नहीं होता, वो तो घर होता है, क्योंकि घर तो साथ साथ है। तो भगवान हुआ वनवास, लेकिन घर साथ साथ गया, गृहिणी तो साथ साथ है। तो पशुओं ने सोचा कि जहां पर गृह त्याग करके वनवास की विधि है, तो वो तो ये नमूना अच्छा है, यानी मिट्टी का घर छोड़ दो लेकिन सही घर साथ रखो, और सही घर साथ लेकर के जंगल में पड़े रहो, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए ऋषियों ने निश्चय किया कि अपन अब गृहिणी कहां से लावे। कुछ ने देखा कि तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, कौन गृहिणी देने वाला है। पहले ऐसा नियम था, महात्मा लोग ऋषि लोग राजाओं के यहाँ जाते थे, उनसे कह देते थे भाई अपनी लड़की मुझे दे दे, वो दे देते थे। कई सोचने लगे कि कहां कहां जाएंगे, किससे किससे मांगेंगे। एक ऋषि ने कहा कि भाई ऐसा करो, हमने एक कथा सुनी है और तो बड़ी प्रचलित कथा है, राम के चरण से स्पर्श करके एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई थी, बन गई ना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुंदर स्त्री बन गई थी। तो अपन क्यों ना अपने अपने रुचि के अनुसार पतली मोटी लंबी छोटी शिला काट कर दे ले आवे और अपनी कुटिया के सामने रख ले और राघव से प्रार्थना करे कि हे प्रभु जरा जरा से अपना चरण छुआ दो सबको। क्या हो जाएगा? क्या जितना चरण छुआएंगे उतनी स्त्रियां बन जाएंगी और अपनी अपनी स्त्री लेकर के अपने साथ अपनी कुटिया में भजन करते रहो, तो वनवासी जीवन भी हो जाएगा और अपने तकलीफ भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा। ऋषियों ने निश्चय किया और तुरंत उन्होंने एक एक शिला काट करके अपनी अपनी कुटिया के सामने रख लिया। कुटिया के सामने जब रख लिया तो भगवान रामायण में पढ़ते हो ना, सकल मुनि के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। सब मुनियों के कुटिया पर जाते थे भगवान। जब मुनियों की कुटिया पर पहुंचे तो मुनियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। भगवान ने पूछा क्या बात है? कहा महाराज हम लोगों को बड़ा कष्ट है। कहा क्या कष्ट है तुम लोगों को? भाई हम कष्ट दूर करने के लिए तो आए हैं। तुलसीदास लिखते अपनी कविता में, बिंद के वासी उदासी। कहा प्रभु हम बिंद के वासी हैं, इस विंध्याचल पहाड़ पर हम तपस्या करते हैं, जैसे आप उदासी हो वैसे हम भी उदासी हैं। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, जैसे आप तपोव्रतधारी हैं ऐसे हम भी तपोव्रतधारी हैं। का फिर अंतर कहना क्या चाहते हो? का बस एक दुख है जो आपको नहीं है। का वो कौन सा दुख है? का महाराज आपके साथ तो भगवती जी विराजमान है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। हम तो बिना स्त्री के बड़े दुख, स्वयं जाओ, स्वयं कंदमूल फल ले आओ, स्वयं उसको अमनिया करो, स्वयं व्यवस्था करो। आपके साथ सीता जी है, सारी व्यवस्था कर देती है, लेकिन हम सबको अपने करना पड़ता है, भजन में भी खलल पड़ता है। भगवान मुस्कुराए, भाई फिर तुम चाहते क्या हो? नार के बिना दुखी हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? का गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। कहा कि जब से हमने सुना है कि आपके चरण के छूने से वो शिला जो थी वो स्त्री बन गई, तभी से हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और हमें आशा बधी थी कि अब आप वन में आए हो, जरूर हमारी कुटिया पर आओगे और इस हमारे शिला के टुकड़े को जरा चरण से छू करके वो गौतम की तरह हमें भी कृतार्थ कर दोगे, एक संगिनी दे दोगे। भगवान ने कहा ये तो बड़े रथ की बात है। ये मुनि लोग क्या सोच रहे हैं? मुनि कहते हैं विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। कीनी कृपा रघुनायक जो आपने बहुत कृपा की है, कीनी भलो रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। आपने बड़ी कृपा की है,
हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए ही आप इस जंगल में आए। भगवान ने कहा भाई हमें क्या करना है ये बताओ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, ये जो लाइन में शिलाएं रखी हुई है ना, ये सबको जरा जरा सा आप पांव छुआते चले जाओ। कहा हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे। आपके इस चरण कमल को छूते ही ये सारी शिलाएं चंद्रमुखियां हो जाएंगी और हमारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान ने देखा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि देवी यदि तू साथ ना आई होती तो इन मुनियों की दुर्गति क्यों होती। तुम्हें देख करके ये सोच रहे हैं अब तो जो तपस्वी है उदासी है उनके लिए गृहिणी होना जरूरी है, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम करेगा वही तो लोग करेंगे। भगवान बड़े मुस्कुराते हुए संकट में पड़े, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, भगवान ने समझाया कि अभी नहीं, ये वो समय नहीं है जिस समय शिला को स्पर्श कर दें और वो स्त्री बन जाए। कहा इसका मुहूर्त होता है, बोले विशेष मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त में मैं आऊंगा और उस समय मैं सबके शिलाओं को स्पर्श कर दूंगा और सब चंद्रमुखियां बन जाएंगे, तुम लोग घबराना नहीं। थोड़े दिन तक, जैसे इतने दिन तक दुखी है, थोड़े दिन की बात हो रहे। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु किस दिन आते हैं। इतना करके प्रभु चले गए। दूसरे दिन माया की ऐसी उन्होंने महिमा प्रेरित की कि सीता का हरण हो गया। जब सीता का हरण हो गया तो भगवान जोर जोर चिल्लाने लगे, हे खड्गमृग हे मधुकर श्रेणी। ऋषियों ने देखा कि इधर से आवाज आ रही किसी को रोने की, कौन रो रहा है, क्या हो गया। इतने प्रभु का तुम देखी सीता मृगनयनी। ऋषियों ने कहा मृगनयनी को क्या हो गया। भगवान ने फिर कहा हा गुण खान जानकी सीता। ऋषियों ने कहा अनर्थ हो गया, जरूर कोई लेके से हा गुण खान जानकी सीता। इतना कहते ऋषि आपस में इकट्ठा होकर विचार करने लगे, क्यों भाई क्या राय तुम्हारी, कहीं वो राम इधर ही तो नहीं आ रहे हैं और कहीं चंद्रमुखी हो गई सारी शिलाएं, तो क्या होगी। ये दोनों भाई धनुर्धर थे, एक आगे चलता था दूसरा पीछे, और बीच में वो सीता चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस में सविराजत आछे, उभय मध्य सिय सोहति कैसी। आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण, दो धनुषधारी रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तब भी ना मालूम कौन उसे उठा कर ले गया। और कहीं ये शिलाएं चंद्रमुखी बन गई तो अपन बाबा जी उसकी रक्षा करेंगे या भजन करेंगे, क्या करेंगे। क्या फिर क्या किया जाए। लोगों ने कहा उसके इधर आने से पहले सारी शिलाएं उठाकर गोदावरी में डाल दो। अब महात्माओं ने शिलाएं उठाई और गोदावरी में फेंक दिया। अब भगवान राम जब उधर से आए, देखा महात्मा लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान ने देखा कि अब बात बन गई। अब इसलिए भगवान ने जाकर के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने सोचा कि ये बला तो टली। अब वहां प्रसन्नता है, तुलसीदास लिखते हैं, कामिन की दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। उन महात्माओं के मन में और वैराग्य दृढ़ कर दिया कि भाई ये आफत अपने साथ मोल नहीं ले लिए। ये आफत अपने बस की बात नहीं है। दोनों धनुर्धारी यदि रक्षा नहीं कर सके तो अपन खास कर पाएंगे। तो सिराजी कहते भगवती को समझा रहे शंकर जी, कहा उमा क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया, सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे कहने के प्राय भगवान की लीला अपने राम में प्रसन्नता से पूर्ण,
और नारद जी जब जाकर देखे तो वहां बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कठार साला। उनकी प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं था, लेकिन लीला में सही नाटक तो करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि यदि ये ज्ञान हो जाए कि जो कुछ होनी है वो तो होकर रहेगी, फिर तो आप उसका आनंद लेंगे, दुखी नहीं होंगे। दुख का नाटक भले कभी करना पड़े, 2-4 आंसू बहा दिए हो गया, लेकिन बात अंतर की दूसरी होगी। और यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ये पता नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम है, हम तो चाहते नहीं थे, हो गया, फिर अब रो बैठ करके किसके नाते हुआ ये, किसके नाते हुआ भाई? फिर कहो कि यदि उसने ये न किया होता तो ये न होता। नहीं नहीं, उसने यदि उसमें भाजी न मारी होती, पंजाबी कर भाजी वाला आप तो हर रोज शो सुनाने लगे। तो यदि उसने ये न किया होता, देखा न दिया होता, तो ये न होता। यानी हर एक व्यक्ति ऐसे सोचने लगता है कि मनुष्य की वृत्ति है, अच्छा काम बन जाए तो हमने किया, और बुरा हुआ तो दूसरे ने किया, और दूसरा जब कोई नहीं मिलता तब हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था। ये लगता है कि विधाता से बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, बहुत पुरानी दुश्मनी। ये अज्ञानी का यही स्वरूप होता है। रामायण में कथा है कैकेयी की, भरत ननिहाल से आते हैं, कैकेयी से पूछते हैं, मां बता तो कहूं कहां तात, कहां सब माता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मेरी माताएं और कहां हैं, पिताजी कहां हैं, मेरे प्रिय भैया राम लक्ष्मण और भगवती सीता कहां हैं? भरत की ये बात सुन करके तुलसीदास लिखते हैं, सुनी सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन। वो भी नाटक कर रही, नाटक में कुशल है, लेकिन नाटक उसका गलत है।